नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, थर्ड है ना, राइट अ फंक्शन दैट टेक्स अ नंबर n। एक फंक्शन हमें बनाना है जो क्या लेगा, n नंबर लेगा, ठीक है। तो उसका पैरामीटर डिफाइन हो गया यहाँ पे, एंड देन रिटर्न्स, क्या रिटर्न कर देगा, अ randomly generated number having exactly n digits not starting with 0, ठीक है, not starting with 0। आगे क्या है, एग्जाम्पल दे रहा है ये, एग्जाम्पल है इफ n is 2 then function can randomly return a number between 10 and 19। पहले क्वेश्चन समझना बच्चों, मुझे ही कई देर लग गई थी ये क्वेश्चन समझने में, ठीक है। आपको क्या करना, राइट अ फंक्शन दैट टेक्स नंबर n, एक नंबर लेगा ये, ठीक है, एंड देन रिटर्न अ रैंडमली जनरेटेड नंबर, रैंडम फंक्शन से नंबर जनरेट करेगा, हैविंग एग्जैक्टली n डिजिट्स, ओके, एन डिजिट्स, डिजिट्स, ठीक है, ध्यान रखना डिजिट। अगर आप एन जो है वन देते हो, एन डिजिट मीन्स उसमें वन में से ही रेंज लेगा ये, ठीक है। अगर आप टू देते हो एन की वैल्यू, तो जो रेंज है वो क्या करेगा, टू डिजिट की लेगा। और अगर आप थ्री देते हो तो ये क्या करेगा, थ्री डिजिट की रेंज लेगा। मैं यहाँ पे एक बारी इसको लिख के बताती हूँ कि ये प्रोग्राम मांग क्या रहा है हमसे, ठीक है। जैसा इसने यहाँ एक एग्जांपल दिया ना 10 और 99 का, अगर आप n की वैल्यू देते हो 1, तो ये क्या करेगा, ये वन डिजिट क्या होता है बच्चों हमारा, 1 to 9, तो ये क्या करेगा 1 to 9 में से नंबर रिटर्न करेगा। अगर आपने n की वैल्यू दे दी 2, n की वैल्यू 2 का मतलब है नंबर ऑफ डिजिट्स यू आर स्पेसिफाइंग, ओके, देन इट विल रिटर्न बिटवीन 10 to 2 डिजिट के नंबर हमारे कौन से होते हैं, 10 to 99, ठीक है। अगर आप n की वैल्यू दे देते हो बच्चों 3, देन इट विल रिटर्न, तीन डिजिट का नंबर कहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमारा, 100 से स्टार्ट हो जाता है, 102, और कब तक खत्म होगा थ्री डिजिट का नंबर, 999 तक, ठीक है। अगर आप दे देते हो 4, तो उस केस में ये कहाँ से स्टार्ट करेगा, 1000 to 4 टाइम 9, यहाँ तक है ना। ये समझ आया आपको क्वेश्चन करना क्या चाहता है, ये मांग क्या रहा है आपसे, ठीक है। देन व्हाट, आपको क्या करना है, इसमें एक रैंडम नंबर जनरेट करना, रैंडम नंबर जनरेट करना इज वेरी इजी, जस्ट इंपोर्ट रैंडम फाइल, रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट करो और रैंडम फंक्शन यूज करके इसमें जनरेट कर दो आप नंबर, है ना। लेकिन पॉइंट इज दैट यू हैव टू गिव द रेंज अकॉर्डिंग टू योर गिवन नंबर। आप जो ये रेंज दोगे ना बच्चों, ये जो रेंज आप ये वाली जो रेंज दोगे, ये रेंज आपकी फिक्स नहीं है, आपको ये रेंज की वैल्यू किस हिसाब से देनी है, अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ n, आपको इस n के हिसाब से वैल्यू देनी है, इसकी रेंज देनी है, ओके। तो आपको क्या करना है बच्चों, पहले तो हम क्या करके देखते हैं, इसकी रेंज ही बना के देखते हैं। हमें दो नंबर चाहिए रेंज के लिए, है ना, स्टार्टिंग और एंड, तो हम स्टार्टिंग नंबर इसका पहले लेते हैं, ठीक है। सपोज करो हमने एक वेरिएबल लिया a, इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। हमने एक वेरिएबल लिया a, हमने दे दिया a इक्वल्स टू 1, ठीक है, या a इक्वल्स टू 2 ले लेते हैं। तो इसकी रेंज की स्टार्टिंग कहाँ से होगी, हम लिखते हैं यहाँ पे स्टार्ट, ओके। रेंज की स्टार्टिंग कहाँ से होगी बच्चों, स्टार्ट हो जाएगा इसका जो a है ना, 10 मल्टीप्लाई बाय a, ये करके देखें,
10 मल्टीप्लाई बाय ए। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, अगर ए की वैल्यू कितनी है 2 है तो इसमें 20 आ गया, है ना। तो ये तो हमारा पॉसिबल इसका हुआ ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम स्टार्टिंग की वैल्यू इसकी निकाल के ला रहे हैं, ठीक है। स्टार्टिंग की वैल्यू हमारी डिपेंड करेगी इस वैल्यू पे, ठीक है। अगर हमने डिजिट दे दी है 1 तो स्टार्टिंग की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए 1। ओके, अगर डिजिट दे दी है हमने 2 तो स्टार्टिंग की वैल्यू हो जानी चाहिए 10, है ना। अगर हमने डिजिट दे दी है यहाँ पे 3 तो स्टार्टिंग की वैल्यू हो जानी चाहिए यहाँ पे 100। ओके, 1 10 100 इस हिसाब से चल रहा है ये, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं बच्चों, जैसे 1 है 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। ओके, हम यहाँ पे पावर वाला फंक्शन यूज करेंगे, जैसे हमने यहाँ लिया 3। ओके, हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 1 इंटू, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर जितना भी ये नंबर है ना। अगर हम 3 डिजिट दे रहे हैं तो किससे होना चाहिए, 1000 से स्टार्ट होना चाहिए, है ना। 1000 नहीं 100 से स्टार्ट होना चाहिए। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, अगर हम इसको कर देते हैं 10 इंटू ए, ओके, सिर्फ 10 इंटू ए कर देते तो क्या ये हमारा सक्सेसफुल होगा, एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ओके, इसको प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट, इसको प्रिंट करेंगे, स्टार्ट की वैल्यू को प्रिंट करें। ओके, देखो अगर हमने 3 दिया तो इसने 1000 से स्टार्ट कर दिया, है ना, लेकिन स्टार्ट करना चाहिए इसको 100 से। हम यहाँ पे 2 देंगे तो ये किससे स्टार्ट कर देगा, 2 दिया है तो 10 से स्टार्ट करनी चाहिए रेंज, लेकिन यहाँ ये 100 कर रहा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, जब इसको पावर करते हैं ना तो -1 कर देंगे। ये करके देख लेते हैं a-1, ठीक है। अब तो 99 हो गया ये, ठीक है, गलत हो गया। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट में दे देते हैं, है ना। बोर्ड मास का फॉर्मूला अप्लाई होता है, बोर्ड मास में पहले क्या होगा, माइनस होगा और फिर मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे ये गड़बड़ कर रहा था, तो हम इसको ब्रैकेट में दे के देखते हैं 10, है ना। 2 डिजिट दिए तो 10। अगर हम यहाँ पे दे देते हैं 5 डिजिट तो देखो इसकी स्टार्टिंग 5 डिजिट नंबर से ही स्टार्ट हो रही है ना। जो हमारे 5 डिजिट के नंबर है वो यहीं से स्टार्ट होते हैं 10,000 से। तो ये आ गई बच्चों इसकी स्टार्टिंग। ओके, ये हो गई स्टार्टिंग, वेरीफाई करके देख लिया। अच्छा, फिर हम एंड भी लेके आते हैं। एंड कहाँ पे होगा, अगर मैं यहाँ पे दे रही हूँ 2 डिजिट तो 2 डिजिट के नंबर 10 से स्टार्ट हो जाते हैं बच्चों, 99 पे एंड होते हैं। तो उस केस में हम यही वाला करके देख लेते हैं। अभी हमने चेक किया था ना, तो इसमें ये एक 99 समथिंग दे रहा था। अगर हम यहाँ पे ब्रैकेट नहीं यूज करते हैं तो हम करके देख लेते हैं इसको क्या करेगा। ये 10 दे रहा है, 10 क्यों दे रहा है ये, चलो दूसरा अप्लाई करके देख लेते हैं यहाँ पे। अभी इसको क्या करना चाहिए, 1 इंटू एक प्रिंट करके देखते हैं, प्रिंट करें, किसको प्रिंट करें, एंड को, ठीक है। ये देखो 10 और 99 हो गया ना, हमारी रेंज की स्टार्टिंग और एंड हमको पता चल गई। हम यहाँ पे वेरीफाई करके देख लेते हैं। 4 नंबर दिए तो देखो 1000 से स्टार्ट होता 4 डिजिट नंबर और 9999 पे ओवर हो जाता है, ठीक है बच्चों। मैं यहाँ पे दे देती हूँ 5 डिजिट नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं 10,000 पे और ओवर कहाँ हो जाते हैं 99999 पे ओवर हो जाते हैं। ये वेरीफाई हो गया हमारा। स्टार्टिंग कैसे निकालेंगे और एंड कैसे निकालेंगे, ये वेरीफाई हो गया ना बच्चों। अब हमें इसको प्रिंट स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है। हमें क्या चाहिए, स्टार्ट और एंड चाहिए, ठीक है। ये एंड निकालने के लिए ना मैंने एक और कोड इसका प्रिपेयर किया था। अगर आप ये वाला कोड भी यूज करते हो ना तो भी ये एंड निकालेगा, ठीक है। इस वाले कोड से भी ये क्या करेगा, एंड निकाल देगा, ठीक है। यहाँ पे हम इसको कर देते हैं, कहाँ से कहाँ तक चले, 0 से लेके ए तक चले,
ठीक है, तो अगर आप ये लूप लगाते हो ना तो भी ये इसका एंड परफेक्टली निकाल देता है। ये एंड टू जो है, ये एंड हम ले लेते हैं इसको एंड टू। ओके, ये है हमारा एंड वन। एंड दो तरीके से निकाल सकते, कोई भी आप तरीका लिख सकते हो, दोनों मत लिखना, ठीक है। और यहाँ हम कर देंगे प्रिंट, किसको प्रिंट करके देख रहे हैं, एंड टू। जो रेंज है, रेंज का एंड प्रिंट करके देख रहे हैं। 49 क्यों दे दिया, 8 टू 5, 0 से 5 तक चलो। ओके, 9 प्लस 10 इंटू 0, 10 इंटू 0 9 हो जाएगा। ओके, चलो इसको छोड़ो, टाइम वेस्ट नहीं करते, यही रख लेते हैं, ठीक है। ये एंड निकल, इससे हमारा एंड आ जाएगा और इससे हमारी स्टार्टिंग आ जाएगी रेंज की, है ना। चलो अब प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, फंक्शन क्रिएट करते हैं। फंक्शन का नेम नहीं स्पेसिफाई कर रखा तो हम फंक्शन का नेम अपने हिसाब से ले लेते हैं। डिफाइन किस लिए है ये, इसको भी आर नेम दे देते हैं। ब्रैकेट में सिर्फ एक ही पैरामीटर चाहिए हमको, एन, है ना, एक ही पैरामीटर चाहिए एन, ठीक है। पैरामीटर का नेम गिवन है, हाँ, नंबर एन चाहिए इसको। अब इसको बैक कर देते हैं थोड़ा सा। ये लूप हमारा ए तक नहीं चलेगा, ये लूप चलेगा हमारा एन, लूप नहीं सॉरी, स्टार्टिंग वैल्यू एंड वैल्यू एन, ठीक है। पहले हमने ए नेम दिया था, जो नंबर हम एंटर कर रहे थे, अब हमने उसको एन कर दिया। अब ये क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न रेंडम डॉट रेंड इंट। ओके, रेंड इंट, रेंज क्या हो जाएगी बच्चों इसकी, स्टार्ट कोमा एंड, ये इसकी रेंज हो जाएगी, ये रिटर्न कर देगा, ठीक है। कितने नंबर्स रिटर्न करने हैं, नंबर, एक ही नंबर रिटर्न करना है ना। यहाँ हम लिख देते हैं प्रिंट, डायरेक्ट इसको लिख दिया हमने, आर फंक्शन को कॉल किया। क्या नंबर दे रहे हैं हम, स्टार्टिंग में देते हैं 2, है ना। जब 2 दे रहे हैं मीन्स दिस इज नंबर ऑफ डिजिट, तो 2 दे रहे हैं तो नंबर कहाँ से कहाँ तक आना चाहिए बच्चों, बताओ जल्दी। जो हमारा नंबर है वो कहाँ से कहाँ तक आना चाहिए। अगर हम यहाँ कॉलिंग के टाइम पे इसको 2 पास, हाँ, कहाँ से कहाँ तक आना चाहिए, जल्दी जल्दी बताओ। 10 to 19, वेरीफाई करके देख लेते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं इसको। ओके, क्यों आ गई एरर बताओ, ट्राई करो। क्यों आई एरर, देखो हम रैंडम फंक्शन यूज कर रहे हो, रैंडम उससे मॉड्यूल से, तो रैंडम को इंपोर्ट तो करना पड़ेगा ना, इंपोर्ट रैंडम, रैंडम को इंपोर्ट भी कर लिया। चलो अब देखते हैं, 73 है ना, 2 डिजिट नंबर दिया। हम यहाँ पे नंबर चेंज करके देख लेते हैं बच्चों, 4 दे दिया हमने, तो ये क्या करेगा, 4 डिजिट रैंडम नंबर दिया इसने, ठीक है। हम यहाँ पे दे देते हैं इसको 7, तो क्या ये 7 डिजिट रैंडम नंबर देगा, 7 डिजिट रैंडम नंबर दिया। ओके, आप इसको वेरीफाई कर सकते हो बच्चों, ठीक है। जो इसका बेसिक कंसेप्ट है ना, फंक्शन बहुत इजी है, आपको बेसिक कंसेप्ट बिल्ड करना है बच्चों। जैसे हमने ये इसमें क्या नीड थी, हमें स्टार्टिंग की नीड थी और एंड की नीड थी। सबसे मेन क्या था इसमें, तो आप लॉजिक क्रिएट करना सीखो कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए तो आप किस हिसाब से इसकी स्टेटमेंट्स को क्रिएट करोगे। आप लूप लगाओगे, इफ स्टेटमेंट लगाओगे, ठीक है, या मल्टीप्लाई या डबल डिवाइड, सिंगल डिवाइड, ओके, पावर ऑपरेटर यूज करोगे, तो ये सब आप लोगों को आना चाहिए बच्चों। जो आपका फर्स्ट सेकंड चैप्टर किया था ना, वो आपको जरूर आना चाहिए। सारे 11th में हमारे कंसेप्ट बिल्ड हो जाते हैं। आया समझ में, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। कोई डाउट है इस प्रोग्राम में, ले लिया मैम। ओके।